नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाते हैं वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है बुचार। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड की, जो देवली उनियारा में हुआ था। इसको लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बहुचर्चित थप्पड़कांड के बाद समरावता गांव में पुलिस के द्वारा किए गए हमले के बाद गांव वालों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने और सारे प्रकरण की न्यायिक जांच करने को लेकर भाजपा सरकार पीछे हट रही है। ये बयान सुनिए आप। राजस्थान में बीजेपी की सरकार को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर शिवलाल मीणा ने कहा कि टारगेट करके समरावता गांव में कार्रवाई की, और उन्होंने कहा कि मुझे भी 2 साल में टारगेट किया गया। तो समरावता गांव में जो मोटरसाइकिलें जली, घरों में आग लगी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए, महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया पुलिस के द्वारा, ये बात डॉक्टर शिवलाल मीणा उनके मिनिस्टर कह रहे हैं। तो इसका मतलब पूरी सरकार कह रही है, क्योंकि सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बोलता है तो कलेक्टिव जिम्मेदारी है कैबिनेट मिनिस्टर की। अब आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और उन्होंने कहा न्यायिक जांच करा लीजिए, सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने। तो जब सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया मंत्री ने, तो इस देश का संविधान तो ये कहता है कि यदि मिनिस्टर जिम्मेदारी ले रहा है और ये कह रहा है कि न्यायिक जांच कराई जाए, पूरी कार्रवाई गलत थी, रात को कार्रवाई, हम भी यही कह रहे हैं कि रात को कार्रवाई पुलिस को नहीं करनी चाहिए, और ये बात इनके मिनिस्टर भी कह रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री जी को सामने आकर जवाब देना पड़ेगा, गृह राज्य मंत्री से पारनी पड़ेगी। डॉक्टर शिवलाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर है, या तो सरकार ने रहने का अधिकार ही खो दिया, या तो पूरी सरकार इस्तीफा दे, और यदि इस्तीफा नहीं देती है सरकार तो जवाब दे कि आप खुद समरावता गांव में आपकी पुलिस मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, जाती है, अटैक करती है, हमला करती है, उसके बाद आपका एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहा है कि सब घटना के लिए पुलिस की कार्रवाई गलत है, रात को कार्रवाई गलत है, पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लोगों की गाड़ियां जली है, सब चार्ज पुलिस के ऊपर लगाएंगे। इससे आगे खाचरियावास ने कहा कि जब एक कैबिनेट मंत्री यह कह रहा है कि गांव में घरों में आग लगने, वाहनों में आग लगाने के लिए और रात में जनता पर हमला करने के लिए पुलिस जिम्मेदार है, तो इसका मतलब सरकार कलेक्टिव रूप से जिम्मेदार है। क्योंकि यदि कैबिनेट मंत्री यह कह रहा है कि सरकार जिम्मेदार है, तो अब सरकार जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। ये वीडियो देखिए आप। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग रखी है, तो न्यायिक जांच में सरकार ने क्या किया समरावता गांव की घटना के लिए, आज तक न्यायिक जांच शुरू क्यों नहीं हुई? तो ये सारा मामला ऐसा है कि सरकार में उन्होंने ये तक कहा कि पुलिस ने उनको 2 साल में टारगेट किया। तो क्या इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है क्या कानून व्यवस्था को संभालने वाले पुलिस के अधिकारी या IAS ऑफिसर? तो सरकार फेल हो गई। हम तो खुद ही कह रहे हैं पक्षी सरकार है, सरकार नहीं सर्कस है। तो आपको बताना चाहिए कानून व्यवस्था कभी गांवों पर आक्रमण करके ठीक नहीं की जाती। आप सीधे साधे लोग जो वहां बैठे हुए, वहां एक इतनी बड़ी घटना जिसको माहौल बनाया गया कि एक निर्दलीय उम्मीदवार और एक अधिकारी में झगड़ा हुआ, और अधिकारी का थप्पड़ देते हुए वीडियो सामने आ गया, अधिकारी के थप्पड़ लगते हुए, तो उसको लेकर जितना बड़ा प्रेस्टीज इशू बनाकर काम किया गया, फिर ये प्रेस्टीज इशू कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए बनाते, और आपके मंत्री ने न्यायिक जांच की मांग की, तो न्यायिक जांच तक घोषित कर रही है सरकार, बता दे। और यदि सरकार न्यायिक जांच नहीं कराती है तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, हम सड़कों पर उतर कर बात करेंगे। आपका मंत्री कहता है न्यायिक जांच कराओ, आप जिम्मेदार है, और मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते, ऐसे नहीं चलेगा। आप क्या राइजिंग राजस्थान कर रहे हैं? अब क्या सरकार में हम बैठा अपोजिशन बैठा देखता रहेगा कि एक मंत्री कह रहा है सरकार जिम्मेदार है, सरकार ना जिम्मेदारी लेती है ना न्यायिक जांच कराती है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा, और सरकार जवाब नहीं देती तो जवाब दिया जाएगा सड़कों पर। अब बयानवीर में बात करेंगे अनीता हत्याकांड के विरोध में जोधपुर पहुंचे रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने हाल ही में उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड का मुद्दा भी उठाया। देवली उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का समर्थन करते हुए उन्होंने SDM अमित चौधरी को भ्रष्ट बताया। बेनीवाल ने कहा कि यह अमित SDM मेरे नागौर में रहा हुआ है, इसने मेरे लोगों को कितना तंग किया तुम्हें पता है, किस तरह माइनिंग पर रेड पड़ी थी, बंद किया था। इस घटना को जाट वर्सेस मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है? उसे एक झापड़ यानी कि थप्पड़ मारी, उसके 3-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे वाला काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया, अब हर जगह मैं ही थोड़े मारता फिरूंगा। ये बयान देखिए आप। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, अमित मेरे नागौर में रहा, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब उसको जाट मीणा बनाने का आवश्यकता। अच्छा रहा उसने झापड़ मारा, मेरे को 3-4 झापड़ करना चाहिए। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे वाला काम नरेश ने कर दिया, ठीक है ना, मैं थोड़ी मारता घूमूंगा।
और उसमें आप समाज की बात क्यों करो सोशल मीडिया में? कौन है जानते हो? कौन है, कहाँ का रहने वाला, क्या हिस्ट्री है, क्या परिवार है, जबरदस्ती पीछे हो जाते हो सोशल मीडिया में। जय हो जाट मीणा भैया, ऐसे राहत नहीं बने। चलिए आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।